हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है चालाकी का फल। एक थी बूढ़ी अम्मा, बेहद बूढ़ी, पूरे 90 साल की। एक तो अम्मा को ठीक से दिखाई नहीं देता था, ऊपर से उनकी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई। बेचारी अम्मा सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो वो पंख फड़फड़ाते हुए सारी की सारी अम्मा के घर की चारदीवारी फांद कर अड़ोस पड़ोस के घरों में भाग जाती और कुकड़ू को करते हुए सारे मोहल्ले में हल्ला मचाती। कभी वो पड़ोसियों की सब्जियां खा जाती तो कभी पड़ोसी काट कर उन्हीं की सब्जी बना डालते। दोनों ही हालतों में नुकसान बेचारी अम्मा का होता। जिसकी सब्जी बर्बाद होती वो अम्मा को भला बुरा कहता और जिसके घर में मुर्गी पकती उससे अम्मा की हमेशा की दुश्मनी हो जाती। हार कर अम्मा ने सोचा, बिना नौकर के मुर्गियां पालना उनके जैसी कमजोर महिला के बस की बात नहीं। भला वो कहाँ तक डंडा लेकर एक मुर्गी हाँकती फिरेंगी। जरा सा काम करने में तो उनका दम फूल जाता था और अम्मा निकल पड़ी लाठी टिकती नौकर की तलाश में। पहले तो उसने अपनी पुरानी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं लगा। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी को भी मालूम नहीं था कि आखिर लड़की गई तो कहाँ गई। नालायक और दुष्ट लड़की, कहीं ऐसे भी भागा जाता है। न अता न पता, सबको परेशान करके रख दिया। अम्मा बड़बड़ाई और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर एक भालू ने अम्मा को बड़बड़ाते हुए सुना तो वो घूम कर सड़क पर आ गया और अम्मा को रोक कर बोला, गुर्र, बूढ़ी नानी नमस्कार। आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई। न तो हो तो मुझे ही नौकरी पर रख लो, खूब देखभाल करूँगा तुम्हारी मुर्गियों की। अरे हटो, तुम भी क्या बात करते हो? अम्मा ने खिसियाकर उत्तर दिया। एक तो नीरे काले मोटे बदसूरत हो, मुर्गियाँ तो तुम्हारी सूरत देखते ही भाग खड़ी होंगी, और तुम्हारी बेसुरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वो मुड़कर दरबे की ओर आएंगी भी नहीं। एक तो मुर्गियों के कारण मोहल्ले भर से मेरी दुश्मनी हो गई है, दूसरा तुम्हारे जैसे जंगली जानवर और पाल लूँ तो मेरा जीना ही मुश्किल हो जाए। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी अपने काम की नौकरानी। अम्मा आगे बढ़ी तो थोड़ी ही दूर पर एक सियार मिला और बोला, हुआ हुआ, राम राम बूढ़ी नानी, किसे खोज रही हो? अम्मा खिसिया कर बोले, अरे खोज रही हूँ एक भली सी नौकरानी जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। देखो भला, मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट निकली कि बिना बताए कहीं चली गई। अब मैं मुर्गियों की देखभाल कैसे करूँ? कोई कायदे की लड़की बताओ जो 100 तक गिनती गिन सके, ताकि मेरी 100 मुर्गियों को गिनकर दड़बे में बंद कर सके। ये सुनकर सियार बोला, हुआ हुआ, बूढ़ी नानी, ये कौन सी बड़ी बात है। चलो चलो, मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाता हूँ, मेरे पड़ोस में ही रहती है, रोज जंगल के बच्चों में पढ़ने जाती है, जंगल के बच्चों के साथ पढ़ने जाती है, इसलिए 100 तक गिनती तो उसे ज़रूर आती होगी। अक्ल भी उसकी खूब अच्छी है। शेर की मौसी है वो, और तुम्हें मिलवा ही दूँ उससे। बूढ़ी अम्मा लड़की की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई, बोली, जुग जुग जियो बेटा, जल्दी बुलाओ उसे, काम काज समझा दो, अब मेरा सारा झंझट दूर हो जाएगा। लड़की मुर्गियों की देखभाल करेगी और मैं आराम से मक्खन बिलोया करूँगी। शियार भाग कर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक पूसी बिल्ली को साथ लेकर लौटा। पूसी बिल्ली अम्मा को देखते ही बोली, मियाओ।
बूढ़ी नानी नमस्ते। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए। नौकरानी के लिए? लड़की की जगह बिल्ली को देखकर अम्मा चौंक गई। बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकर हुआ करते हैं। तुम्हें तो अपना काम भी सलीके से करना नहीं आता होगा, तुम मेरा काम क्या करोगी। लेकिन पूसी बिल्ली बड़ी चालाक थी। आवाज़ को मीठी बनाकर मुस्कुरा कर बोली, अरे बूढ़ी नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम थोड़े नहीं ना है जो मैं नहीं कर सकूंगी। आखिर मुर्गियों की देखभाल करनी है, वो तो मैं खूब अच्छी तरह कर लेती हूँ। मेरी माँ ने खुद ही मुर्गियाँ पाल रखी हैं, पूरे 100 हैं, गिनकर मैं ही चराती हूँ और मैं ही गिनकर बंद करती हूँ। विश्वास न हो तो मेरे घर चलकर देख लो। एक तो पूसी बिल्ली अच्छी तरह बात कर रही थी और दूसरा अम्मा काफ़ी थक भी गई थी, इसलिए उसने ज़्यादा बहस नहीं की और पूसी बिल्ली को नौकरी पे रख लिया। पूसी बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को दड़बे से निकाला और खूब भाग दौड़ कर पड़ोस में जाने से रोका। अम्मा पूसी बिल्ली की इस भाग दौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने चली गई। कुछ दिनों से दौड़ते भागते बेचारी काफ़ी थक गई तो उसे नींद भी आ गई। इधर पूसी बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन 6 मुर्गियों को मारा और चट कर गई। अम्मा जब शाम को जागी तो उसे पूसी की इस हरकत का कुछ पता ही न लगा। एक तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और उसे 100 तक गिनती भी नहीं आती थी। फिर भला इतनी चालाक पूसी बिल्ली की शरारत कैसे जान पाती। अपनी मीठी मीठी बातों से अम्मा को खुश करती और आराम से मुर्गियाँ चट करती जाती। पड़ोसियों से अब अम्मा की लड़ाई नहीं होती थी क्योंकि मुर्गियाँ अब उनके अहाते में घुसकर शोरगुल नहीं करती थी। अम्मा ने पूसी बिल्ली पर इतना विश्वास कर लिया कि उसने मुर्गियों के दड़बे की तरफ जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब दड़बे में सिर्फ 20-25 मुर्गियाँ ही बची। उसी समय अम्मा भी टहलती हुई उधर ही आ निकली। इतनी कम मुर्गियों को देखकर उसने पूसी बिल्ली से पूछा, क्यों रे पूसी, बाकी मुर्गियों को तूने चरने के लिए कहीं भेज दिया। पूसी बिल्ली ने झट से बात बताई, अरे और कहाँ भेजूंगी बूढ़ी नानी, सब पास के पहाड़ के ऊपर चली गई हैं। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वे इतनी शरारती हैं कि वापस आती ही नहीं। ओफो, ये शरारती मुर्गियाँ। अम्मा का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। अभी जाकर देखती हूँ, पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही होंगी, कहीं कोई शेर या भेड़िया आ गया तो बस। ऊपर पहुंचकर अम्मा ने को मुर्गियाँ मिली ही नहीं, मिली सिर्फ उनकी हड्डियाँ और पंखों का ढेर। अम्मा को समझते देर न लगी कि सारी करतूत पूसी बिल्ली की है। वो तेजी से नीचे घर की ओर लौटी। इधर पूसी बिल्ली ने सोचा कि अम्मा तो पहाड़ पर गई, अब वहाँ से पकड़कर रोएगी, जल्दी आएगी नहीं, तब तक क्यों ना मैं बची बचाई मुर्गियाँ भी चट कर दूँ। ये सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को भी मार डाला। अभी वह उन्हें खा ही रही थी कि अम्मा वापस लौट आई। पूसी बिल्ली को मुर्गियाँ खाते देख वो गुस्से में आग बबूला हो गई और उनके पास पड़ी कोयलों की टोकरी उठाकर पूसी के सिर पे दे मारी। पूसी बिल्ली को चोट लगी और उसका चमकीला सफ़ेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी। आज भी लोग इस घटना को नहीं भूले और रोती हुई काली बिल्ली का डंडा लेकर भगाते हैं। चालाकी का उपयोग बुरे कामों में करने वाली पूसी बिल्ली जैसा फल भोगना पड़ता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको आज की मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और मेरे प्यारे बच्चों, आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।